कुंज बिहारी श्री हरदास। आज श्री वृंदावन धाम में द सोल ऑफ वृंदावन का पहला पॉडकास्ट है और पहले ही पॉडकास्ट में हमने देश और विदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो कि हस्तरेखा, विशेषकर पेंडुलम रीडर, वास्तु, रेखी, इन सब के विशेष आचार्य हैं, जिनका आशीर्वाद बॉलीवुड के नायक और नायिका भी ले चुके हैं। आइए आज हम बात करते हैं श्री गौरांग दास महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? बस कृपा है राधा रानी की। आप बताएं, आप कैसे हैं? बस महाराज जी आनंद है। आपके पॉडकास्ट में आके हमें बहुत अच्छा लगा। राधा रानी आपके इस पॉडकास्ट को बहुत आगे तक बढ़ाएं और आप ऐसे ही चुने हुए राधा रानी के पुष्प को अपने इस चैनल के माध्यम से सारे भक्तजन पर, जो सोल ऑफ वृंदावन है, उनके जितने भी जुड़े हुए भक्त हैं, उन सब तक आप वो खुशबू को फैलाएं। ये हमारी राधा रानी से प्रार्थना है। जय 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 जय। तो महाराज जी आज जो हमारा पॉडकास्ट है, तो वो विशेष जो पॉडकास्ट है वो तंत्र पे है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही होगा कि जो आजकल काले जादू, तंत्र, विद्याएं, ये सब चीजें जो चल रही हैं, वो होता क्या है महाराज? देखिए, तंत्र जो है वो हम ही लोगों की सहायता के लिए ही बना है। जैसे सनातन धर्म के अंदर भक्ति का एक मार्ग है, वैसे ही तंत्र भी एक भक्ति का मार्ग है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती से हुई है, देवी शक्ति से हुई है। अच्छा जी। तो तंत्र जो है, जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर विष्णु परंपरा, कृष्ण परंपरा, और जो उसी ही प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव की एक परंपरा है जो कि अघोरियों की भी है। तो इसके अंदर किसी के साथ में किसी को तकलीफ देना, दुख देना, ये चीज़ें नहीं है। इसमें तो लोगों की सहायता करने के लिए बनाए हुए हैं। लोगों को किस प्रकार से हम मनुष्यों की हेल्प करें, किस प्रकार से मनुष्य जाति के लिए हम साधना, मतलब साधना करने में जो तंत्र का उपयोग है वो भी साधना ही है। लेकिन साधना करने के साथ साथ हम किस प्रकार से हम आगे बढ़ के अपने आज्ञा चक्र को, सातों चक्रास को हम एक्टिव कर सकते हैं, ये तंत्र का भाग है। अच्छा। लेकिन लोगों ने तंत्र को मिसयूज कर लिया है। जैसे अपने ही परिवार में किसी से प्रॉपर्टी के पीछे, मतलब उसके ऊपर काला जादू छोड़ देना, या फिर किसी भी प्रकार का इस जो होता ना भाव, गलत भाव, नेगेटिव सोर्स रखकर और उसका लिए कुछ गलत करवाना। हालांकि आज के समय में जो जिनके अंदर देवी देवता भी आते हैं, ऐसे बोलते कि देवी आ गई है, तो देवी के पास में जाकर और आप किसी के पड़ोसी के लिए या किसी के लिए ये ऐसी चीज़ आप कैसे सोच लेते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तंत्र में ये सब चीज़ें नहीं है। अच्छा। तंत्र इंसान को फिल्टर की तरह, बिल्कुल एकदम प्योर पानी की तरह एकदम करता है पवित्र तंत्र। लेकिन आज के समय में तंत्र जो है सबको दूषित करने में लग रहा है। तो दूषित का शब्द ही तंत्र नहीं है, तंत्र का शब्द ही ये है कि जो सबको पवित्र कर दे। अच्छा, मगर महाराज जी हमने तो शुरू से ही ये सुना हुआ है कि काला जादू, तंत्र, इन सब चीज़ों से जो हमारे जो आजकल जो लोग हैं वो बहुत डरते हैं। आप बता रहे हैं कि इसको एक अच्छी तरीके से लेते हैं। बिल्कुल, ये वाली बात सही है। देखिए, जैसे लोग बाग कुछ सिद्धियां कर लेते हैं, डाकनी, शाकनी, जिन, प्रेत, भूत, पिशाच, इनकी सिद्धियां वो कर लेते हैं। और सिद्धियां करके वो दूसरे के ऊपर वो ब्लैक मैजिक करवाते हैं। अब ब्लैक मैजिक जब हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक मुस्लिम तंत्र के बारे में बताया गया है। अच्छा। और अफ्रीका के अंदर वुडन मैजिक भी है जो बहुत ही खतरनाक है। तो ये सब मैजिक होते हैं। जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से ये तंत्र की भी उपासना है जो हमारे सनातन धर्म में जिसको माना गया है। अच्छा। लेकिन तंत्र जो है वो एक रेमेडी है, एक इलाज करने के लिए है। अब जैसे कि हमने खुद ने भी देखा है कि मुरादाबाद की ही बात है। मुरादाबाद में एक जगह ऐसी हम गए हुए थे किसी फंक्शन में, वहाँ पर एक मटकी उड़ती हुई आ रही है और उसके ऊपर अग्नि है। अच्छा। उसके ऊपर अग्नि है जली हुई, और हम देखते हैं थोड़ी सी देर के बाद में वो किसी घर की छत पे जाके गिर जाती है। तो वो मटकी उड़ती है? वो बिल्कुल, वो मटकी जो है पूरी उड़ती हुई लोगों को दिखती है, जो हमने स्वयं ने देखी है। अच्छा। स्वयं ने, ये हमारा खुद का अनुभव है। और फिर वो जिस घर में ना गिरती है, उस घर के अंदर ये मानिए कि अशुभ क्रियाएं शुरू हो जाती है, काली काली चीज़ें, मतलब ये मानिए उस घर के अंत तक के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। और ये जो क्रिया होती है ये होली और दिवाली के ही आसपास में होती है। अच्छा। जो लोग बाग करवाते हैं ये। अब इसका उन्होंने तो कर दिया, लेकिन इसका जो फल मिलता है बाद में वो भुगतने लायक है। वो फिर वो बाद में भोगते हैं वो।
लेकिन एक बार उस फैमिली के ऊपर, उस परिवार के एक एक जन के ऊपर कष्टदायी समय आ जाता है। अच्छा अच्छा महाराज जी, आपने बता तो दिया कि तंत्र क्या होता है, मगर जब ये तंत्र हो जाता है या काले जादू किसी के ऊपर हो जाता है तो हमने अक्सर देखा है कि लोग आसपास के एरिया में बाबा के पास जाके उनकी भभूत खा के भी सही हो जाते हैं। क्या इसमें सच्चाई है ऐसी? देखिए, हमारे जो आज के समय के अंदर जो आपने जैसे बताया कि बबूत खा के या फिर झाड़ा लगवा के, तो ये जो प्रोसेसिंग होती है मोस्टली होती है हनुमान जी के पास में। अच्छा। हनुमान जी के मंदिर में कभी भी किसी भी प्रकार की, क्योंकि प्रेतराज जो है वो हनुमान जी के पैरों के अंदर है, प्रेतराज। अच्छा। तो जिस भी प्रकार का कोई सा भी प्रेत हो, कोई सा जिन हो, कोई सा भी तंत्र हो, वो हनुमान जी के आगे चलता ही नहीं है। तो इसलिए जैसे हमारे भारत में ये मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है फेमस, हमारे ही ब्रज के अंदर। अच्छा। जो भरतिया गांव है, भरतिया गांव के अंदर भी एक मंदिर है हनुमान जी का, वो भी बहुत फेमस है। अच्छा। जहां पर काले जादू का ही उपाय होता है। अब जो आप बबूत वाली बात बोल रहे हैं कि जो वहाँ के पुजारी होते हैं या वो गद्दी के जो आचार्य होते हैं, वो वहाँ पर उनकी हनुमान जी की साधना करते हुए, हनुमान जी की भक्ति करते हुए, हनुमान जी का जप करते हुए और निस्वार्थ भावना से जो कोई किसी का उपाय करता है, मतलब इलाज करता है, उसके अंदर भूत प्रेत को निकालने की कैपेसिटी को अपने अंदर रखता है। अच्छा। तो हनुमान जी उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। जैसे कि और अगर कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र हुआ है, तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे कि जिसके ऊपर भी तंत्र है तो एक गिलास लें, उस गिलास के अंदर जो भी व्यक्ति है उसके नाम से, और एक लाइन है जो हनुमान चालीसा में सबसे ज़्यादा फेमस है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी को नाम सुनावे। अच्छा। इसकी 108 मालाएं करके या 108 जो मन का जो होती है 108 का जप जो है वो पूरा करते जाएं और एक नाम पर उस गिलास में फूंक देखते जाएं। अच्छा। जैसे गिलास लिया, ऐसे फूंक दिया। अच्छा। और उस व्यक्ति को फिर वो पानी पूरा पिला दें। आप देखिए कि उसका जो भी तंत्र है, जो भी उसमें भूत है, प्रेत है, वो टिकेगा ही नहीं। तो मतलब वो भूत प्रेत चला जाएगा? बिल्कुल वो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का नाम सच्चा है, हनुमान जी की भक्ति सच्ची है। और हनुमान जी जो हैं, जैसे रावण की जब लंका में गए हैं, रावण की लंका में जितने भी भूत प्रेत पिशाच सबको उन्होंने दंड दिया है, सबको मारा है। अच्छा। तो वो आज भी कलयुग में वर्तमान में विराजमान है। तो हनुमान जी की शक्ति सबसे तेज है, सबसे तेज। और जो आप बोलते हैं ना चुटकी बजा के आपको वो चीज का प्रभाव आपको दिखेगा, बस करने वाला हो। तो महाराज जी, मतलब अगर वृंदावन या फिर ब्रज क्षेत्र में कभी किसी को कोई ऐसी दिक्कत होती है तो वो मतलब भरतिया गांव जा सकता है? बिल्कुल, भरतिया गांव वाले मंदिर में जाए। वहाँ के जो महाराज जी हैं बहुत सिद्ध महाराज जी हैं, और वहाँ के हनुमान जी बहुत सिद्ध हैं। वहाँ जाए और वहाँ जाके जो भी जैसे महाराज जी जिस प्रकार से बताते हैं वैसा वो कार्य करे, वो उपाय करे और वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो महाराज जी, आपसे एक प्रश्न और था मेरा कि आपको कैसे पता चलता है कि किसी घर के अंदर किसी प्रकार की गलत एनर्जी है? आप कैसे उसका अनुभव कर पाते हैं कि घर के अंदर कुछ गलत चीजें हैं? देखिए कि जैसे आपने प्रश्न करा कि जैसे किसी भी घर के अंदर आपको कैसे महसूस होता है, तो जब हमें कोई बुलाता है तो सबसे पहली बात तो मोस्टली तकलीफ में ही लोग बात करते हैं याद, भगवान को भी याद और हमें भी याद। कोई भी व्यक्ति अगर सुखों में अगर भगवान को याद अगर कर ले तो उसके जीवन में कभी तकलीफ आएगी नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमें जो बुलाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे घर में सभी लोग बीमार हैं, कि घर में लड़ाइयाँ हो रही है, मतलब समझ नहीं आता है कि लड़ाई होने का कारण क्या है। शाम को जब हस्बैंड या फिर जो भी घर का जो आदमी है वो घर में आते ही लड़ना शुरू हो जाता है, बच्चे ठीक नहीं हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं है, तो इतनी सब चीज़ें एक साथ कैसे? तो फिर वहाँ पर वो हमें बुलाते हैं, हम वहाँ की घर की एनर्जी को देखते हैं, हमारे पास में जो हमारे जो विद्याएं हैं उन विद्याओं से हम उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। अब जब पेंडुलम जैसी एक विद्या हमारे पास में है और जब हम पेंडल से हम जब पूरे घर को हम देखते हैं प्रोटेक्शन की कैसा है, उससे हमें पता लग जाता है कि इस घर में किस प्रकार की एनर्जी आई हुई है। अच्छा। अब जैसे कि कोई बच्चा है या फिर कोई बड़े ही हैं, आजकल बाहर मीठा खा के सीधे आ जाते हैं या फिर मीठी चीज कोई लेकर आ जाते हैं, होली दिवाली का समय है,
चौराहे पे किसी ने कुछ करा हुआ है और वो मीठी चीज लेकर आ रहे हैं और वो आते ही सीधे भगवान को भोग बिना लगाए और वो स्वयं पा रहे हैं, तो वो उनके ऊपर असर करती है। तो पहले के समय में ये चीज पहले कहा हुआ था कि जो भी घर में चीज लेकर आओ, जो भी वस्तु लेकर आओ, वो सबसे पहले अपने घर के इष्ट जो देवी देवता हैं उनके आगे आप रखो, उनको भोग लगाओ। लेकिन आज के समय में घरों में मंदिर भी होना बंद हो गए हैं, तो वहां पर ये बुरी शक्तियां जो हैं वो अपना प्रभाव ढालती हैं, जिसके कारण घर में अशांति बनती है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि डिवोर्स तक की नौबतें आ जाती हैं। अभी हाल ही में एक केस हमारे पास में आया कि उन्होंने घर खरीद लिया, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ठीक, और उनकी जो चैन देखी गई मकान की कि जिन जिन लोगों ने वो घर खरीदा, जिन जिन लोगों ने उस घर में शिफ्ट हुए, वो 2 साल से ज्यादा टिके ही नहीं उस घर के अंदर। और इवन एक कपल तो ऐसा आया जो लव मैरिज वाला था, जिसके अंदर यानी इतना प्रेम भरा हुआ था और उनका डिवोर्स ही हो गया। तो ऐसे जब घर की एनर्जी आपको मिलेगी, या फिर घर के अंदर फिर जब पता लगा उस घर के अंदर कि उस घर में एक पहले ही एक स्त्री रहती थी जो काला जादू करती थी, और उसकी मृत्यु भी उसी घर के अंदर हुई। तो उसी घर के अंदर जब बोलते हैं ना, जैसे ही आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, तो उस लेडी की मुक्ति नहीं हुई। और फिर जब हमें उस घर को देखने के लिए बुलाया और हम जब घर देखने के लिए गए, हमें पता लगा तो हमने बताया, और आज वो घर में जितने लोग रह रहे हैं वो सब सुखी हैं। बिल्कुल। जब हमारे पहले के समय में भी था कि आप किसी भी घर या किसी दुकान या किसी भी नई चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हो तो वहाँ पर हवन हो, कोई पूजा हो, और अपने देवी देवताओं, बड़ों का, पितरों का आशीर्वाद लेके ही आप शुरुआत करें। लेकिन आज के समय में वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। लोग बाग फॉर्मेलिटी के हिसाब से देवी देवताओं को मानते हैं, फॉर्मेलिटी, जबकि देवी देवता कोई फॉर्मेलिटी नहीं। देवी देवता हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। तो जिनके घरों में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये चीज़ बिल्कुल समझ लें कि कहीं ना कहीं किसी के द्वारा तंत्र विद्या हम पे हो रही है, हम काले जादू के घेरे में फंसे पड़े हैं। अच्छा, तो महाराज जी प्रश्न ये भी था कि जैसे किसी पे काले जादू का प्रभाव होता है, तो कैसे उसे पता लगेगा कि तुरंत उसे काले जादू का प्रभाव है उस पे? देखिए, वो चिड़चिड़ापन होगा, उसकी तबीयत उसकी ठीक नहीं होगी। उसके शरीर में कहीं ना कहीं पेन होगा, वो दवाइयों पे दवाइयाँ खाएगा, लेकिन उसका दवाइयों का कोई असर होगा नहीं। हर प्रकार का वो इलाज करवा लेगा, कोई रिपोर्टें उसकी सारी नॉर्मल आएगी, इन रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से वो जब सारी चीज़ों से थक जाएगा, हताश हो जाएगा, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसमें कहीं ना कोई तंत्र विद्या उसके ऊपर चल रही है, कोई उसके साथ में कोई गलत एनर्जी जुड़ गई है। अच्छा, बिल्कुल। तो महाराज जी आज आपसे बात करके हमें तो बहुत प्रसन्नता है, और हमारे द सोल ऑफ वृंदावन के जो फॉलोअर्स हैं उन सबको भी बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके, और बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें सीखने को मिली आपसे। और हमारा जो पहला पॉडकास्ट था वो आपके द्वारा ही उसका शुभारंभ हुआ है, तो महाराज जी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, और ऐसे ही आप जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे भी, तो आप कृपया करके हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करना। बिल्कुल, आप जब भी हमें याद करेंगे भक्तों की सेवा के लिए अंदर, क्योंकि आपका जो कार्य है सोल ऑफ वृंदावन का, वो हम देखते भी हैं। आप छोटे छोटे भाव से जो लोगों को जोड़ते हैं, वो प्रेम जो आप दे रहे हैं, उसी प्रेम के लिए आज हम आपके पास में आए हुए हैं। तो जब भी आपके मन में कोई भी चीज़ की जिज्ञासा होगी, हम आपके लिए और आपके भक्तों के लिए जरूर से जरूर आएंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो ये थे हमारे गौरांग दास जी महाराज, जिनके साथ हमारा पहला पॉडकास्ट आज हुआ है, और बहुत ही आनंदित रहा पॉडकास्ट। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे जो चैनल है द सोल ऑफ वृंदावन को फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। राधे राधे।